हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का, और उसमें जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको क्या दे दिया हुआ है, साइड AD इज इक्वल टू साइड BC दे दिया हुआ है। ओके, और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, DAB इक्वल टू CBA, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, ये एंगल आपको इक्वल दे दिया हुआ है। और हमको क्या पूछा है प्रूफ में कि वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। क्या पूछा है, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ये पूछा है फर्स्ट बिट। सेकेंड थर्ड बिट हम देखेंगे। नॉर्मली ट्रायंगल्स के जितने भी क्वेश्चंस हमारे जो प्रूफ में आते हैं, आपको ध्यान देना है कि जो सेकेंड थर्ड बिट नॉर्मली फर्स्ट बिट या सेकेंड बिट पे डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। नहीं, सेकेंड बिट फर्स्ट बिट पे डिपेंड रहेगा, थर्ड बिट सेकेंड बिट पे डिपेंड रहेगा, या फर्स्ट बिट पे डिपेंड रहेगा, ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले हमको फोकस किस पे करना है, इस फर्स्ट बिट पे, जिसपे हमको दो ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए, ये ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो कभी भी आप कॉन्ग्रुएंसी करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, किस वे में मूव करना है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, RHS, क्या देखेंगे, RHS। सेकंड आप क्या देखेंगे, साइड साइड साइड। थर्ड आप देखेंगे साइड एंगल साइड, और फोर्थ आप देखेंगे एंगल साइड एंगल। क्या देखेंगे, एंगल साइड एंगल। हम इस मेथड में जाएंगे। तो जैसे हमको कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आता है, पहले दिमाग में आपका आना चाहिए क्या है, मेरे पास राइट एंगल है, नहीं है, तो RHS एप्लीकेबल यहां पर नहीं होगा। सेकंड आपको चलना है साइड 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 में। तो आपको देखो कंडीशंस क्या क्या दिया हुआ है, हमको एक एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल दिया हुआ है। तो क्या SSS एप्लीकेबल होगा, अभी तो नहीं होगा क्योंकि एक एंगल भी दिया हुआ है। देन हम चलेंगे साइड एंगल साइड में, क्या ये एप्लीकेबल होगा, एक एंगल वाला है, यहाँ पर दो एंगल चाहिए और आपको दिया हुआ है कितना, एक एंगल। तो हमको अभी इधर एप्लीकेबल कौन सा हो रहा है, साइड एंगल साइड एप्लीकेबल हो रहा है। अब हम देखेंगे, हम हमारी सोच उस तरीके से रखेंगे कि एक एंगल इक्वल दिया हुआ है और एक साइड भी इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्या डाल सकते हैं, तो हम डालेंगे अभी साइड एंगल साइड। तो देखिए गिवन कंडीशंस हम लोग लिख देते हैं। वी आर गिवन दैट AD is equal to BC, AD is equal to BC, and angle DAB, angle DAB is equal to CBA, is equal to CBA, ये हमको दिया था। अब हम चलेंगे किसमें, प्रूफ में। टू प्रूफ तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरे को बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूं। अब एग्जाम में आएगा तो टू प्रूफ लिख दीजिएगा, दिस दिस एंड दिस। अभी हम डायरेक्टली क्या चल रहे हैं, प्रूफ में चल रहे हैं। तो प्रूफ में देखिए, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, मैंने आंख बंद करके जो दिया हुआ था वो ले लिया। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब मैं जा रहा हूं ABD में, ABD और फिर BAC। तो ध्यान दीजिए इसमें साइड कौन सा रिपीट हो रहा है, देखिए यहां पे भी AB है और यहां पे भी AB है, साइड कौन सा रिपीट हो रहा है, AB। तो क्या ये AB दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ये है क्या, BAD, AB आ रहा है, और हमारा दिया हुआ है BAC, इसमें भी AB आ रहा है। तो AB क्या है, दोनों के दोनों ट्रायंगल के बीच में है। तो आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले देखना है कि कौन सा एंगल आपको इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। एक तो हम ये अंदाजा लगा लिया कि भैया एक साइड कॉमन आ रहा है दोनों का बीच में। अब हम चलेंगे एंगल में। देखिए एंगल की खासियत क्या है, सपोज आपको एक एंगल दिया हुआ है, अब वो SS आपको अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये साइड और बीच वाला एंगल, मतलब ये एंगल जो जो साइड पे रेस्ट कर रहा है वो दोनों साइड आपको चाहिए। तो ये एंगल आपने लिया तो आपको ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। तो हमको एंगल कौन सा इक्वल दिया हुआ है, देखिए DAB किस पे लाई कर रहा है, AD और AB पे। CBA ये किस पे लाई कर रहा है, BC और AB पे। तो AD इक्वल टू BC तो दे दिया, ये एंगल से हमको हिंट मिल गया। देखिए ये एंगल का एक साइड किधर टच कर रहा है, BC पे,
और ये एंगल का एक साइड किधर टच कर रहा है, एडी पे, क्या वो बराबर है? हाँ वो बराबर है, गिवन दिया हुआ था। तो ABD में क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। और ये क्यों हो गया हमारा, बिकॉज इट वाज गिवन टू अस, इट वाज गिवन टू अस। देन साइड हो गया हमारा। अब एंगल में चलेंगे, एंगल क्या दिया हुआ है मेरे को, इक्वल DAB, DAB इज इक्वल टू CBA, इज इक्वल टू CBA। ये भी मेरा क्या हुआ था, गिवन दिया हुआ था, है ना। DAB इज इक्वल टू CBA, ये भी एंगल गिवन हुआ था। अब देखिए एंगल का जो दूसरा वाला साइड है वो इसका क्या आ रहा है, AB, और इस वाले एंगल का भी दूसरा वाला साइड क्या आ रहा है, AB। और AB क्या है, दोनों के बीच में सेम है, कॉमन आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, साइड AB इज इक्वल टू साइड AB, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो गया, देखिए ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। किस लिए हो गया ये, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के वजह से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सेकेंड बिट में क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू AC प्रूव करिए, क्या BD इज इक्वल टू AC, बड़ा वाला साइड, तो इसी का पार्ट है कि नहीं है। तो देखिए जब कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट CPCT से, तो ये BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। तो हम क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज BD इज इक्वल टू AC, और वो क्यों हो गया, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो BD इक्वल टू AC, सेकेंड बिट भी हमारा निकल गया। थर्ड बिट पूछा था ABD इज इक्वल टू BAC, क्या पूछा है, ABD, ये वाला एंगल छोटा वाला, ओके, ABD इज इक्वल टू BAC, ये छोटे वाले एंगल्स बराबर करने हैं हमको। तो देखिए पहला एंगल को पकड़िए ABD, इसमें आ रहा है क्या, ABD आ रहा है, ABD तो इसी का पार्ट है ना, तो कितना हो जाएगा, एंगल ABD अल्सो क्या लिख देंगे, अल्सो एंगल ABD। देखिए नाम भी चेंज नहीं हो रहा है, ABD, और हमको क्या मांगा है, BAC, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसी ट्रायंगल का एक पार्ट है। ये जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किया उसका ये पार्ट है, और ये जो ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट किया इसका ये पार्ट है। कैसे पता चल रहा है, इसका नाम से भी पता चल रहा है, ABD और BAC, ओके। सो ABD और BAC भी क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, हैंस हमने पूरा इधर प्रूफ कर दिया, ओके। तो आगे के वीडियोस में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये जो जिस तरीके से हमने सॉल्व किया ऐसे ही कुछ 8-10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस में, जहां पर क्या हो जाएगा, आपकी कॉन्सेप्ट पूरी इसमें क्लियर हो जाएगी, और मैं हर एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके का आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।